जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब भी आप पूजा करते हैं या फिर आप कोई पाठ करते हैं, जैसे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ हो गया, या फिर आप नवार्ण मंत्र का जाप करते हैं, या फिर पंचाक्षरी मंत्र का जाप करते हैं, या फिर आप किसी भी देवी की, किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं और काफ़ी समय से आप पूजा पाठ करते आ रहे हैं, तो उसके बाद में होता क्या है कि लोगों को कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान की तरफ से, देवी देवताओं की तरफ से हमको कई बार संकेत मिल रहे होते हैं, उनकी तरफ से हमको बार बार हिंट्स मिल रहे होते हैं, लक्षण मिल रहे होते हैं और उनकी कृपा से हमारे काम भी बन रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आता। वो यही सोचते रहते हैं हमेशा कि हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारे काम नहीं बन रहे। आप खुद सोचिए कि आप इस धरती पर हो, आप स्वस्थ हो, आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई शारीरिक समस्या नहीं है। इससे बड़ी भगवान की कृपा और क्या हो सकती है, आप ये खुद सोचिए। बाकी तो देखिए, हर इंसान को कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए कर्म करना पड़ता है। भगवान ने आपके ऊपर इतनी कृपा कर रखी है कि आप यहाँ पर हो, स्वस्थ हो, अच्छे से रह रहे हो, अच्छे से खा रहे हो, आपकी श्वास चल रही है, आप प्रतिदिन भगवान का भजन कर पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं, अपने लोगों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। इससे बड़ी और कृपा क्या हो सकती है ईश्वर की, भगवान की, माता रानी की हमारे ऊपर। इसके अलावा जब भी हम पूजा कर रहे होते हैं तो भी हमें कई संकेत मिल रहे होते हैं। जैसे कि पूजा पाठ करते समय अचानक से आपके घर में सुहागन महिला कोई प्रवेश कर जाए, आपके घर में कोई छोटी कन्या प्रवेश कर जाए, आप पूजा कर रहे हो, पूजा करते वक्त आपको एक सुगंध आए, अच्छी खुशबू आपको आने लगे, पूजा करते वक्त आपको जहाँ जो आपका पूजा घर है वहाँ पर एक अलग ही चेतना महसूस हो, एक अलग ही प्रकाश महसूस हो। इसके अलावा आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, मंत्र जाप करते समय आप जिस माला से जप कर रहे हैं उस माला में एक चुंबकीय ऊर्जा आपको महसूस हो, आपको ऐसा लगे कि जैसे मेरी माला भारी हो गई है, मेरी माला में शक्ति आ गई है, एक ऊर्जा आ गई है, आपको अपने हाथों में झंझनाहट महसूस हो, आपको अपने शरीर में वाइब्रेशन महसूस हो, आपको खुशबू आए, आपको सुगंध आए। जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है उस दीपक में से दो बत्तियां जलती हुई आपको दिखाई दें। इसके अलावा जो आप जोत बत्ती कर रहे हो प्रतिदिन प्रतिदिन उसमें उसमें आपके फूल बन रहा है, देवी देवताओं की आकृति बन रही है, और जो मूर्तियां हैं घर की, जो तस्वीरें हैं घर की, उनमें आपको एक अलग ही चेतना महसूस हो कि जैसे कि फ़ोटो एकदम जागृत हो गई है, कोई शक्ति हमको देख रही है, कोई मूर्ति हमको देख रही है। ये सारे संकेत भी हमको दिखाई देते हैं जब हमारी पूजा, जब हमारा पाठ आगे बढ़ने लगता है, हमारा मंत्र जाप बढ़ने लगता है। और ये सभी चीज़ें इस वजह से होती हैं क्योंकि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति है वो जागृत होने लगती है, हमारा आज्ञा चक्र जागृत होने लगता है, हमारा ब्रह्मरंध्र खुलने लगता है और हमारा तीसरा नेत्र, हमारी थर्ड आई भी धीरे धीरे करके खुलनी शुरू हो जाती है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, और भी संकेत हमको मिलते हैं। सपने के माध्यम से हमको बहुत सारे संकेत दिखाई देते हैं, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, उनको सिर्फ ये लगता है कि ये सब वहम है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप पूजा कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, ईश्वर के प्रति आपकी गहरी आस्था है, तो भगवान भी आपको ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं कि आप खुद हैरान रह जाते हैं। छोटे मोटी चीज़ें तो सबके साथ में होती है, लेकिन जो भगवान के ऊपर एकदम दृढ़ विश्वास करके रखते हैं, पूरी आस्था के साथ उनसे जुड़े होते हैं, तो उन लोगों के साथ में बड़े बड़े चमत्कार भी होते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत भी चुटकियों में ख़त्म हो जाती है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि भगवान में, माता रानी में अपनी आस्था बनाए रखिए, उनके प्रति अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा कभी भी कम मत होने दीजिए और बस उनकी सेवा में लगे रहिए। कितनी भी मुसीबत आ जाए, कितनी भी दिक्कतों का सामना करना पड़े, लेकिन उनकी आस्था, उनकी भक्ति और उनकी सेवा कभी मत छोड़ना। मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज मुसीबत आई है आपके ऊपर, लेकिन कल आपके अच्छे दिन भी आएंगे और जो चीज़ आपको चाहिए जीवन में वो आप ज़रूर प्राप्त करोगे। जब हमारे कर्म के साथ में हमारा धर्म जुड़ जाता है, हमारी आस्था भक्ति जुड़ जाती है, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है।
तो दोस्तों लगे रहिए और ईश्वर की भक्ति करिए, माता रानी की सेवा करिए। माता रानी आप सभी का कल्याण करे। इसी तरह की जानकारी मैं आपको देता रहूँगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। जय माता रानी।